यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला, कह रहा आपसे कि कोविड-19 के हल्के से, है ना, क्या दिया है, कोविड-19 के हल्के से मध्यम कणों वाले मरीजों की घर पर ही देखभाल शुरू हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई। मतलब जिनके पास कोविड-19 के हल्के पुल्के लक्षण है, ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा ऑप्शन बी संजीवनी। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा संजीवनी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की पुनः स्थापना को मंजूरी प्रदान किया है। तो चलिए 2 का ऑप्शन देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है विधान परिषद, है ना, क्योंकि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अब इसको भी नोट करिएगा, 2 का ऑप्शन बनेगा ए कि आपकी राज्य सरकार जो है विधान परिषद पुनः स्थापना को मंजूरी दी है आपकी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 1 ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मई 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित किया है। तो चलिए 3 का जवाब दीजिएगा कि कौन सा सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो 3 के भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, 3 का ऑप्शन डी, आपके राजस्थान ने, किसने, राजस्थान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य या संघ शासित राज्य क्षेत्र सरकार ने कोविड-19 से किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा किया है। मतलब किसी भी परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है आपके कोविड-19 से, तो उसको जो मुआवजा दिया जाएगा, है ना, तो वो आपकी कौन से राज्य ने घोषित किया है, 50,000 रुपए। ये है आपकी दिल्ली ने, किसने, दिल्ली ने। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, सी नंबर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत लाल लकीर योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर एक योजना है, नाम क्या है, तो आपका लाल लकीर योजना है ना, और ये शुरुआत करने वाला जो आपका राज्य है इसका नाम है पंजाब राज्य, ठीक है ना। ये स्वामित्व योजना के तहत आपकी शुरुआत की गई है, लाल लकीर योजना पंजाब ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया है। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग, है ना, क्या, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य में से कौन सा है। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका असम राज्य। कौन, असम राज्य यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर। चलिए काफी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही फास्ट और आपके आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2021 को बिहार की शाही इलायची पहली बार किस देश को निर्यात की गई है। आपको याद होगा कि शाही इलायची को जीआई टैग भी दिया गया था, है ना, आपको करंट अफेयर याद होना चाहिए। और इस शाही इलायची को पहली बार निर्यात किया गया है किस देश के लिए। यहाँ पर ऑप्शन डी आपकी ब्रिटेन को यहाँ पर निर्यात की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका डी, ब्रिटेन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी प्रदान कर दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर लव जिहाद को मंजूरी प्रदान कर दिया है, ये आपका कौन सा सरकार है। तो यहाँ पर आपका 8 का ऑप्शन बनेगा सी, आपके गुजरात ने, किसने, ऑप्शन सी यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है। तो चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ये राज्य सरकार है जिसने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है, और नाम है यहाँ पर ऑप्शन डी आपके महाराष्ट्र सरकार ने, किसने, महाराष्ट्र सरकार में। देखें इतने ज्यादा केस थे जहां बहुत ही ज्यादा किल्लत थी आपकी ऑक्सीजन की, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। तो देखिएगा एक आपकी योजना है कौन सी, आयुष घर द्वार, ये कार्यक्रम है। और क्या है यहाँ पर आपका अगला टॉपिक यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने अपने किस ध्वंसक जहाज को कार्य मुक्त कर दिया है। तो देखिए इसने अपने जो आप कह सकते हैं कि जहाज था नौसैनिक में, है ना, इसको क्या कर दिया है, अपने कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया है। नाम क्या है, तो ये है आपका कौन सा, आईएनएस राजपूत, ठीक है, आईएनएस राजपूत, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल आपका क्या था, जहाज था, और इसे कार्य मुक्त कर दिया है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो चलिए बताइएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है 2021 में, वो भी डेट याद रखेगा 21 मई को, और ये जो आपका शुरू किया गया कहाँ पर,
तो आपके हो जाएगा रोम। रोम जो कि आपके कहां पर है, विला पाम फिल्ज आपके रोम में, रोम कहां पड़ता है, इटली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। यहां पर किया गया वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस भारतीय को व्हिटले पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहां पर हमने आपको क्वेश्चन सब कुछ बता दिया है, पुरस्कार का एक वीडियो बनाया था, याद होगा आपको। पुरस्कार में एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया है कि किस भारतीय को व्हिटले पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए यहां पर जवाब हो जाएगा 3 नंबर में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपके हैं नुक्लू फोम। कौन है आपके, नुक्लू फोम है जिन्हें व्हिटले पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन आपका यहां पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो पुरस्कार संबंधित नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक टेस्ट पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2 की सहायता हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है। तो चलिए बताइएगा कि आरबीआई ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2 की सहायता हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है। 4 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके एस जानकी रमन। किसकी अध्यक्षता में, एस जानकी रमन की अध्यक्षता में यहां पर कह सकते हैं कि नियामक समीक्षा प्राधिकरण 2 की सहायता हेतु अध्यक्षता किया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है। अर्थात सीएमडी के रूप में जो चुना गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, वो चुना गया किसे। तो चलिए यहाँ पर प्रयास अच्छा है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर अरुण कुमार सिंह। कौन है, अरुण कुमार सिंह है। ऑप्शन ये हो जाएगा, इन्हें बीपीसीएल का अध्यक्ष में सह पद प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए बताइएगा, एलआईसी का यहाँ पर एमडी किसे नियुक्त किया गया है, एलआईसी का। ये आपको क्वेश्चन मिलते होंगे, आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहे होंगे, है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन को ऐसे रटिएगा, ऐसे पढ़िएगा कि समझो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस प्रकार से रट लीजिएगा, ठीक है, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े चाहे 3 बार पढ़ना पड़े। तो चलिए यहाँ पर 6 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी। ये है सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के एमडी आपके नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार डॉक्टर अजय माथुर ने ग्रहण किया, उन्होंने किसका स्थान लिया है। मतलब कि आपके देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो आपके महानिदेशक हैं वो आपके हैं डॉक्टर अजय माथुर, और इन्होंने जो स्थान लिया है, किसका स्थान लिया है, ये लिए उपेंद्र त्रिपाठी का इन्होंने स्थान लिया है। इसके पहले जो आपके थे महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, वो थे उपेंद्र त्रिपाठी, अब हो गए हैं डॉक्टर अजय माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि संजीव कुमार टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड अर्थात टीसीआईएल के नए अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि टीसीआईएल के जो नए आपके अध्यक्ष हैं, सह प्रबंध निदेशक हैं, वो संजीव कुमार हैं। ये पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है कि जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी सही है कि आपके जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। तो दूसरा भी इसका पॉइंट आपका क्या है, आपका सही है। तीसरा दिया है गीता मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो देखिए इसका तीसरा पॉइंट जो है ये गलत दिया गया है क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके एस और आपके यहाँ पर एस, ठीक है, क्या हो जाएगा एस के और आपके रुंगटो, क्या है यहाँ पर कह सकते हैं एस के रुंगटा, एक्स के रुंगटा है। तो ये 3rd नंबर आपका गलत है। मतलब आपके पास ऑप्शन 2 ही है, आपका हो जाएगा कौन सा, 1 और 2 दोनों, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार यहाँ पर ले जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने ग्रहण किया है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि न्यायमूर्ति गीता मित्तल बीसीसी की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बने हैं। पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही है, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि न्यायमूर्ति नुथा, क्या दिया है, न्यायमूर्ति नुथा लापति वेंकट रमन, जिन्हें हम बोलते हैं एनवी रमन, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो चलिए बताइएगा कि नुथा लापति वेंकट रमन ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, कौन से नंबर के हैं। यहाँ पर 10वें नंबर का अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 48वें नंबर के, कौन से 48वें नंबर के, ऑप्शन डी इसका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने श्रीराम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा किया है। हमने यूपी जीके का हर एक क्वेश्चन बनने वाला, यूपी जीके का कहीं से और कैसा भी क्वेश्चन आएगा, 2 पार्ट हमने अपलोड किया है, दोनों ही पार्ट देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा यूपी करंट अफेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, अयोध्या में, कहाँ पर, अयोध्या
में ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित है? तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है यूपी जीके का, यूपी करंट अफेयर का, और ये है आपके बनारस घराने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये आपके पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक आपके रहे हैं और आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार अनिल पनाचूरन का निधन हुआ, वह किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया है क्या, तो आपके अनिल पनाचूरन है ना, ये है आपके कहाँ से अर्थात किस भाषा से हैं? यहाँ पर आपका जवाब सी, मलयालम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग सी दे रहे हैं, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो हम आपको पढ़ाएं और आपको नया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए 14 का जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर बी, आपके बदायूं से हैं। याद रखिएगा कि इनका संबंध कहाँ से? तो आपके बदायूं से है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि थियोडोर वार्न कर्मन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए एक पुरस्कार है थियोडोर वार्न कर्मन पुरस्कार, ये प्रदान किया गया है आपके सी डॉक्टर के सिवान को, और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसरो में बहुत ही चर्चा में आपके रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महाराजा सुहेल देव स्मारक की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो चलिए अगला क्वेश्चन यूपी जीके का, यूपी करंट अफेयर का फिर से आ गया है। तो बताइएगा कि महाराजा सुहेल देव स्मारक की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? चलिए 16 का जवाब देना है भाई। वीडियो को लाइक भी करिए यार, काफी लोग जुड़े हैं, लेकिन करंट अफेयर में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जबकि आपको पता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। और हमारी सीरीज पर विश्वास करिएगा, करंट अफेयर आपको इस प्रकार से मिलेंगे जैसे आपको लगेगा कि नहीं हमने आयोग से हाथ मिला लिया है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपको 100% ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव में जितना आपको ज्ञान मिल सकता है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर 16 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी। ये बहराइच से है, कहाँ से? बहराइच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इसको भी हमने पढ़ाया है, याद होगा आपको, ये हमने बताया था कि आपके कौन है? तो जगमोहन रेड्डी, याद रखिएगा। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार जगमोहन रेड्डी हमने बताया था, एमपी से रिलेटेड है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया गया है? तो चलिए पुरस्कार का इस क्वेश्चन को भी हमने बता रखा है, यहाँ पर याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है आपके ऑप्शन ए तान्हाजी को दिया गया है। ये देखिए क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ना कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है आपके दक्षिण भारत के रजनीकांत को, लेकिन ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है। ये है आपके तान्हाजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद होगा कि राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि यहाँ पर आपको 19 क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी, ये आपका पहला आप कह सकते हैं कि इस रूप में इनको दिया गया है ना, किसे? एनटीपीसी को दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको ये पुरस्कार मिला है, इस संस्था को मिला है एनटीपीसी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है 3 मई 2021 को, क्या 3 मई 2021 को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे नामित किया गया है? तो चलिए बताइएगा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं वो आपकी कौन रही हैं? तो आप सभी को पता होगा कंगना रनौत रही हैं। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी, कंगना रनौत आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 22 मार्च 2021 को गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्योंकि हमने इसके पहले थ्योरी वाला वीडियो बनाया था पुरस्कार का, है ना, और यहाँ पर यूपी करंट अफेयर का, अगर देखा है तो आज आपको एहसास हो रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के बाद अगर टेस्ट लगाते हैं तो यकीनन है कि हमें कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर 22 नंबर में 21 नंबर का जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है सभी का बी। याद रखिएगा कि ये दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार किसे? तो शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। हमने बताया था बांग्लादेश, है ना, याद आया होगा कि बांग्लादेश रिलेटेड ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो चलिए बताइएगा कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? चलिए यहाँ पर 22 नंबर में प्रयास करिए कि इसका भी आंसर आप लोग सही दे सकते हैं।
ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे? 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। याद होगा हमने बताया था कि आपकी जो संस्था है ना, उसी संस्था के माध्यम से दिया जाता है, जिसकी 3-4 संस्था हैं यहाँ पर कौन सा बिरला फाउंडेशन है ना, बिरला फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देख सकते हैं 91 नंबर का ये है आपके दिया गया किसे? तो आपके रजनीकांत को। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? तो चलिए 30वें नंबर का सरस्वती सम्मान पूछा गया है और ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। किसे? शरण कुमार लिम्बाले को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, ये 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य शरद पगोर को 30वें व्यास सम्मान 2020 उसके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? तो चलिए बताइएगा, शरद पगोर ये हैं और इनकी एक कह सकते हैं उपन्यास है। नाम क्या है? उपन्यास का नाम है पाटिलपुत्र की सामग्री। पाटिलपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगोर को 30वें व्यास सम्मान 2020 ने प्रदान किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य में। ठीक है ना, ये भी क्लियर हुआ है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 9 से 16 मई 2021 के मध्य टेनिस प्रतियोगिता इटालियन ओपन 2021 का आयोजन रोम इटली में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चलिए टेनिस प्रतियोगिता से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर, राफेल नडाल है। कौन है? तो राफेल नडाल है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतियोगिता हुई है रोम इटली में आपकी संपन्न हुई थी और पुरुष एकल का खिताब जीते हैं आपके राफेल नडाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2021 में लंदन में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता द एमिरेट्स FA कप 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर एक क्लब है जो जीता है, जिसका आयोजन हुआ था लंदन में। राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, ये आपकी लिसेस्टर सिटी क्लब। किसने? लिसेस्टर सिटी क्लब ने यह खिताब जीता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये आपकी किसकी है? तो आपकी महिला टीम की है ना। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और यहाँ पर आपके जवाब भी आ रहे हैं। ऑप्शन सी, रमेश पोवार को। किसे? रमेश पोवार को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 3 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 16 मई 2021 को इटली अर्थात रोम में आयोजित टेनिस प्रतियोगिता इटालियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अभी आपने पढ़ा था पुरुष एकल में राफेल नडाल थे, अब महिला एकल में किसने जीता है ये भी आपको याद रखना है। महिला एकल में थे इगा स्वियाटेक। क्या है? इगा स्वियाटेक, ये महिला एकल का खिताब जीती हैं। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 मई 2021 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब कितनी बार ली एनी पेस को जीता? तो देखिए यहाँ पर दिया कितनी है ना, किताब कितनी बार ली एनी पेस को जीता है। ये टाइम पूछा है कितनी बार, तो आपके 4 बार ये जीता है। कितनी? 4 बार ये महिला कप में जीती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 मई 2021 को मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 1 हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? याद रखिए IMP आपका क्वेश्चन है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट आपका है और हैवी वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। नाम क्या है? तो अर्जुन भुल्लर। कौन? अर्जुन भुल्लर, काफी चर्चा में रहे थे, याद होगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। घुमाने के लिए दीपक भुल्लर भी रख दिया गया ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्जुन भुल्लर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2021 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर दिया लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में, है ना, कह रहा वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। पुरुषों में से यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो यही महिलाओं में दिया गया है नाओमी ओसाका को, लेकिन ये पुरुषों में जो पुरस्कार दिया गया है ये राफेल नडाल को दिया गया है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2021 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता क्या दिया गया है? FA कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन ये मिला कि सबसे विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो आपकी FA कप है ना। और जो जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लिसेस्टर। किसने? लिसेस्टर ने जीता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 14 मई 2021 को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने सभी रूपों से संन्यास ले लिया है? तो बताइएगा कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों में से संन्यास ले लिया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तो चलिए ऑप्शन बनेगा डी, हैरी गार्नी। कौन? हैरी गार्नी इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के हैं और ये सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि मार्च 2021 में आयोजित 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2021 में किस पुरुष मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? नोट करिएगा, आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, ये मुक्केबाज में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक आप जीतने वाले बन गए हैं, है ना, जो कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीष कौशिक है ना। इन्होंने किस में जीता है? 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर मनीष कौशिक इसका राइट आंसर किया गया है। श्रम शक्ति पोर्टल का भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया? तो चलिए 8 का जवाब देना है। 8 का जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और आपका जनजाति मंत्रालय। 8 का जवाब इसका बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा कि केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय ने एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर जनजाति मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है डी। आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, इसे भी आपको नोट करना है। आज के सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दिया है कि 23 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश में कितने आपके हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कितने आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर कह रहे हैं 4 होंगे अब। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर 4 होंगे। तो ये बताइएगा 4 कौन कौन से होंगे? 4 कौन कौन से हो गए हैं पूछा गया है, ये नहीं पूछा होंगे, क्योंकि होंगे कब? 2022 में आपके यहाँ पर होंगे, लेकिन हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक आपके यहाँ पर लखनऊ में आपका एयरपोर्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाइयाँ भरता है ना। दूसरा जो आपका है वो कहाँ पर है? तो आपके वाराणसी में है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका है। और तीसरा आपका हो गया है आपका कुशीनगर आपका हो गया है। इसके अलावा कोई बताइए कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में चालू है? कोई आपका नहीं है। याद रखिएगा नोएडा में अभी भी जो लोग नोएडा दे रहे हैं, तो आपको बता दें कि नोएडा 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनकर तैयार होगा, ठीक है। कब? 2022 में बनकर तैयार होगा, जो कि 6 लेन आपका होगा, जो कि ये आपके विश्व का 5वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा जेवर, ठीक है ना। ये आपके 2022 में बनेगा। तो इस कारण से इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्या? 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना इस डाउट को? क्योंकि काफी लोग यहाँ पर 4 जवाब दे रहे थे। तो 4 होंगे कब? जब जेवर अंतर्राष्ट्रीय आपका बन जाएगा तब। वैसे देखा जाए कि आपके 5 हो जाएंगे, क्योंकि जेवर भी बन जाएगा और आपके अयोध्या का भी एयरपोर्ट बन जाएगा, तब आपके 5 हो जाएंगे। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 6 जनवरी, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, आपसे दिया गया है 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन कहां से प्रारंभ किया? तो चलिए यूपी जीके में इस क्वेश्चन को हमने बता भी दिया था और आज भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। 6 जनवरी को दिन बुधवार था, याद रखिएगा, है ना। और इसका मकसद किसानों की आय को बढ़ाना था, जो कि स्टार्ट किया कहां से? तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपके लखनऊ से। कहां से? तो आपके लखनऊ के सभी 824 विकास खंडों में ये आपके कह सकते हैं 21 जनवरी तक चलेगा, है ना। याद रखिएगा लखनऊ के उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 824 विकास खंडों में ये आपका होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने से या किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है किसान कल्याण मिशन। आगे बढ़कर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है 8 मार्च 2021 को विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के किन 2 राज्यों में ऐसे पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया जहां सभी कर्मचारी महिलाएं हैं? तो यहाँ पर ये भी आपका बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आपके यहाँ पर 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र उद्घाटन किया है, जहां पर सभी महिलाएं क्या हैं? कर्मचारी हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आपका जवाब आ गया है 11 नंबर में। यहाँ पर आपका बनेगा सी, दिल्ली और आपका केरल। क्या? यहाँ पर दिल्ली और केरल होगा या और कोई हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है दिल्ली के आरके पुरम में और केरल के कोचीन के तिरुवनंतपुरम में, है ना। दिल्ली के आरके पुरम में और केरल के कोचीन के कह सकते हैं त्रिपुनितुरा में ये आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। चलिए और उसी के साथ देखा जाए तो आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के समय में ही राजस्थान में भी एक कार्यक्रम हुआ था। क्या? राजस्थान में महिलाओं का बस टिकट फ्री किया गया था। याद रखिएगा इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राजस्थान में महिलाओं का बस टिकट भी क्या किया गया था? फ्री किया गया था, जो आपकी रोडवेज सेवाएं थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है। जितने भी क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 9 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर स्थित मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है?
तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो नदी कौन सी है, फेनी नदी, है ना, मैत्री सेतु का नाम है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो 1.9 किलोमीटर है। ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यूपी स्पेशल अर्थात यूपी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और भी आपके सामने आ गया है। कह आपसे 13 से 15 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो चलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो 100% जवाब दे सकते हैं। काला नमक चावल महोत्सव ये आयोजन हुआ है कहां पर, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन बनेगा 13 का यहाँ पर डी हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में आपका जवाब हो जाएगा। वहीं पर हमने आपको बताया था कि आपका एक उत्सव आपका था चावल आपका महोत्सव, है ना, ये आपका था, ठीक है। एक था आपका गुड़ महोत्सव। इस बार को गुड़ महोत्सव कहां पर मनाया गया है बताइएगा। अगर आपको याद हो हमने बताया था कि गुड़ महोत्सव इस बार को जो मनाया गया है वो आपके लखनऊ में गुड़ महोत्सव आपका मनाया गया है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है और कितना प्यारा है, नोट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है 1 फरवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को प्रारंभ किया है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है। यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पंजाब, तो बिल्कुल जवाब सही है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के जो आपके कैप्टन है अर्थात मुख्यमंत्री हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है और यह मिशन मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब की गई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब की गई, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 15 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये की गई थी 19 अप्रैल 2021 को। कब, तो आपके 19 अप्रैल 2021 को की गई है। राइट आंसर जो आपका बनेगा यहां पर आपका बन जाएगा डी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो चलिए अगला भी क्वेश्चन नोट करिएगा। 24 मार्च 2021 को केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किस स्थान से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। तो चलिए ये भी आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो आपकी हुई कहां से हुई। चलिए 16 नंबर यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर वाराणसी में। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, वाराणसी से शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत गांवों में परिवार को 10 रुपए मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे, याद रखिएगा 10 रुपए मूल्य पर, कितने, 10 रुपए मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आपका योजना है जो कि 24 मार्च को आपका हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल गैर व्यापगति आरक्षित कोष के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने को मंजूरी कब दी गई। मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने को मंजूरी कब प्रदान की गई। तो चलिए यहाँ पर आपका 17 नंबर का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर 10 मार्च। कब, तो आपके 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के तहत, है ना, 7 के तहत आपका ये हुआ था, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 13 अप्रैल 2021 को ई शांता वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो चलिए एक पोर्टल आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वेब पोर्टल, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, 18 नंबर में। चलिए 18 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया ए नंबर, ये है आपके पीयूष गोयल। क्या, आपके पीयूष गोयल इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका यहाँ पर पीयूष गोयल इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 12 मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपके क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है। यहाँ पर आपका 19 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, आपके 4, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जोसेफ आर बाइडेन और साथ में थे यहाँ पर आपके क्वाड्रिलेटरल समूह के नेताओं, है ना, वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 3rd नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यार आपसे यहाँ पर फरवरी 2021 में पहली बार सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में कितनी महिला कमांडो का चयन किया गया है।
चलिए नोट करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और याद रखिएगा यहां पर आपका 20 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपकी 34 महिलाएं। याद रखिए देश में जंगल युद्ध में, है ना, जो आपकी कोबरा महिलाएं होती है या कोबरा यूनिट होती है, ये जंगल में युद्ध करने में बहुत ही माहिर होती हैं, है ना। और कमांडो की देखी जाए पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है और इन महिला कमांडो को नक्सल रोधी अभियानों में तैनात किया जाएगा जहां पर नक्सल रोधी आपके रहते हैं, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल जवाब सही है। यहां पर याद रखिए 11 फरवरी को, डेट याद रखिए 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 11 फरवरी 1968 को उन्होंने क्या किया था, इस दुनिया से अलविदा कर दिया था, मतलब इस दिन उन्होंने अलविदा कहा था इस दुनिया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर देखिए, कह रहा आपसे मार्च 2021 में भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा किया है। तो चलिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है किस देश के छात्रों के लिए, ये भारत सरकार है और किसकी सरकार है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी बांग्लादेश, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा सी, बांग्लादेश, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता, वही आपको पता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये सब आपको किया जा रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है जिसे आपको नोट करना है। क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। चलिए सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2021 में यहां पर किया गया है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 2 नंबर में, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। यहां पर आपका 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है, कौन सा, तो यहां पर 20वां, इसका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2020 में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। तो चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा भारत के शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और आपका हैदराबाद। राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका डी, आपका हैदराबाद है, इसे आपको यहां पर कह सकते हैं शामिल किया गया है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, याद रहेगा। चलिए नोट करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है। तो चलिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर में, यहां पर बन जाएगा सी, 8वीं बार चुना गया है। याद रखिएगा कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य आपको चुना गया है। 192 में से 184 वोट आपके मिले हैं आपके भारत को, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कर आपसे यहां पर, अमेरिका के बाद खुला आकाश संधि से बाहर होने वाला देश कौन सा है। कह रहा है अमेरिका के बाद खुला आकाश संधि से बाहर होने वाला देश इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा एक आकाश परीक्षण भी हुआ था, यहां पर आपका ये रूस है, ऑप्शन बनेगा आपका सी, यहां पर आपका रूस हो जाएगा, ठीक है ना। आसमान संधि से हटने के लिए कौन सा बोला है, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ओपन स्किल टेस्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, आपसे पहली बार भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए 6 का जवाब यहां पर आपका हो जाएगा आपका डी, मॉरिशस। याद रखिए यहां भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ, तो आपके मॉरिशस के साथ व्यापक और आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एमपी से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए एक क्वेश्चन आपका और दिया है जिसे हमने आपको पढ़ाया भी था, किस देश ने गर्भपात या स्टिल बर्थ मृत प्रसव संबंधी कानून को मंजूरी प्रदान की है। 7 का जवाब देना है, 7 नंबर में, यह है आपका कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर न्यूजीलैंड। याद रखिए यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड के लोगों ने यूथेनेसिया एक होती है, यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए भारी समर्थन भी दिया था। यहाँ पर जो आपका जवाब है आपका डी हो जाएगा। और इसके पहले एक आपकी अर्जेंटीना है, कौन, अर्जेंटीना की सीनेट ने भी गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को भी पारित कर दिया है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। मतलब 14 सप्ताह के बाद भी गर्भपात को वैध करार दिया गया है, 14 सप्ताह बाद भी वैध आप मतलब गर्भपात करा सकते हैं, ये आपको दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। और न्यूजीलैंड अगर ऑप्शन में होता तो न्यूजीलैंड भी कर सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफी लोगों ने बहुत ही स्पीड में दे दिया है, बहुत ही पहले दिया है। कह रहा आपसे यहाँ पर 27 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिताली एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की है।
तो चलिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके हैं, देखा है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन आपके हैं। यहाँ पर 8 का जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा सी, आपके बांग्लादेश। याद रखिएगा कि बांग्लादेश के, यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे महामहिम श्री मोहम्मद अब्दुल हामिद, है ना, इनसे मुलाकात किया था, है ना, 2 यात्रा के दौरान, आपके 2 दिवसीय यात्रा के लिए आपके प्रधानमंत्री गए थे 27 मार्च 2021 को, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपके बांग्लादेश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कर आपसे, भारत और मालदीव के मध्य समझौता किस संबंध में हुआ। एक समझौता हुआ है भारत और मालदीव के साथ, इस मध्य समझौते में बोला गया किस संबंधित, कौन से संबंध है। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 9 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, खेल से संबंधित यहां पर आपका समझौता हुआ है। क्या, खेल से संबंधित यहां पर आपका समझौता हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 30 मार्च 2021 को हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां संपन्न हुआ। चलिए, हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन बहुत ही आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको हर एक शब्द को बारीकी से पता चल पाए, है ना। याद रखिएगा यहां पर आपका 10 का जवाब बनेगा ए नंबर, दुशांबे। दुशांबे की अगर हम बात करते हैं तो आपके तजाकिस्तान में आज मतलब कह सकते हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आपके होंगे। इसमें से विदेश मंत्री जो आपके हैं वो आपके इसमें से शामिल होंगे, मतलब आपके हो चुके हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा दुशांबे, किर्गिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किन 2 भारतीय व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, ये दिया गया रेंजर पुरस्कार, दिया किसे गया है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो दिया गया है वो आपके किसे दिया गया है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 11 नंबर में ऑप्शन सी, ये आपके महेंद्र गिरी और आपके सतीश सुंदरम। कौन, महेंद्र गिरी और आपके सतीश सुंदरम, ये यहां पर आपके जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों में रेंजरों को उल्लेख और आपके काम में सम्मानित किया जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 9 मार्च 2021 को किन 2 देशों के मध्य लूनर बेस सहयोग समझौता संपन्न हुआ। यहां पर देखिए दिया गया लूनर बेस सहयोग समझौता, ये लूनर बेस सहयोग समझौता जो संपन्न हुआ है वो किसके किसके बीच, तो ये हुआ है आपके चीन और रूस के साथ, किसके, चीन और रूस के साथ हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे यहां पर 26 मार्च 2021 को देश के प्रथम भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया। ये देश का प्रथम भारत और कोरिया मित्रता पार्क है और इसका उद्घाटन जो किया गया है आपके ऑप्शन ए दिल्ली में किया गया है। कहां पर, आपके दिल्ली में किया गया है। आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री थे सुह वुक। देखिए आपके कोरिया के जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या है, सुह, क्या बहुत अच्छे नाम है आपके, सुह और क्या है, सुह वुक। सुह वुक आपके हैं, ये रक्षा मंत्री हैं कोरिया के, और भारत के तो आपके राजनाथ सिंह, ठीक है। 26 मार्च 2021 को दिल्ली के छावनी में आपके कह सकते हैं पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया है, संयुक्त रूप से किया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मार्च 2021 में किस देश ने ज्वालामुखी आपदा बांड जारी किया है। किस देश ने ज्वालामुखी आपदा बांड जारी किया है, यहां पर आपका 14 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके डेनमार्क ने किया है। किसने, यहां पर आपके डेनमार्क ने किया है, ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, ठीक है ना, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन आपका है, मार्च 2021 में किस देश ने इच्छा मृत्यु एवं सहायित आत्महत्या को वैधानिकता प्रदान किया है। तो याद रखिए इच्छा मृत्यु और सहमति आत्महत्या को उन्होंने वैधानिकता प्रदान कर दिया है। ये आपके कौन से हैं, तो आपकी स्पेन है। कौन है, तो आपकी स्पेन होगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। देखा जाए तो इच्छा मृत्यु पर आपके भारत भी यहाँ पर एक कह सकते हैं, भारत में भी इच्छा मृत्यु पर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस भेज दिया है, उनकी राय मांगा है कि क्या इच्छा मृत्यु यहाँ पर दी जा सकती है, मतलब इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार क्या मर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु नहीं कर सकता है। अगर इच्छा मृत्यु में बच जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है ना। इसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस भेज दिया है, उनसे राय मांगा है कि क्या ये सही होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ही जल्दी ऑफर आने वाला है, सरकार मरने पर भी यहाँ पर कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है 16 मार्च 2021 को इब्सा के छठी महिला फोरम की अध्यक्षता किसे चुना गया है। यहाँ पर 16 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे कि इब्सा के 6वीं महिला फोरम की अध्यक्षता जो चुना गया है, ये चुना गया है आपके ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपकी स्मृति जुबिन ईरानी। किसे, ये आपकी स्मृति जुबिन ईरानी है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी, इसका जवाब होगा डी नंबर, स्मृति जुबिन ईरानी इसका जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन है और अच्छा क्वेश्चन है, याद करिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। दिया है कि जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं।
चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जवाब भी आ रहे हैं 17 नंबर में। ऑप्शन डी आ रहा है आपकी 46वें नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा 46वें नंबर के, यहाँ पर आपके हैं, है ना। भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप को, भूल जाइए, और भी इसके पहले भी आपके थे, है ना। लेकिन यहाँ पर अब आपके आए हैं जो बाइडेन। अब इन्हीं को याद करना है ना, इन्हीं को आपको याद रख लेना है, जो बाइडेन, ठीक है ना। आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति आप नहीं बता पाएगा, लेकिन इसके पहले सब लोग बताते थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सब बोलते थे, नहीं, अब यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है 1 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन, तो यहाँ पर किस देश की सेना है जो कि संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, म्यांमार। कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार, इसका जवाब राइट हो जाएगा। कि फरवरी 2021 में तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिला प्रशासक ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। यह कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो अब ऐसा पॉइंट दिया है तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 670 वर्ग किलोमीटर का है, 670 वर्ग किलोमीटर का है। तो डेट याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य के कहाँ पर है, तो विल्लुपुरम जिला आपके है, ठीक है ना। और आपका कौन सा आपका है, तो कलिवेली आर्द्रभूमि है, जो कि एक प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 2 फरवरी 2021 को आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। चलिए बताइएगा कि 2 फरवरी 2021 को आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन की स्थापना कहाँ की गई। तो 2 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपकी बेंगलुरु में। कहाँ पर की गई, तो आपकी बेंगलुरु में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर 2 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई होगा, इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा, चेन्नई है। याद रखिए आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना आपकी चेन्नई में, क्या बनेगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। ये क्वेश्चन आपका IMP है, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, याद रखिएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। ये स्थापित कर जाएगी कहां पर, तो आपकी पूर्वी लद्दाख में। कहां पर, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए, आपके पूर्वी लद्दाख में। 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहां स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहां स्थापित किया जाएगा। यहां पर काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या अरब सागर। यहाँ पर याद रखिएगा विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप आपका है कहाँ पर, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी सागर में। कहाँ पर, उत्तरी सागर, ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर आ रहा है तो आप तुक्का मारते रहिए, है ना, या तो नहीं मारिए, लेकिन आप ध्यान से जरूर सुनते जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है करंट अफेयर आपको सबको आती हो या सभी लोग रूबरू हो करंट अफेयर से, है ना। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला थंडर स्टॉर्म, जिसे बोलते हैं वज्रपात अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला थंडर स्टॉर्म है और स्थापित किया जाना है आपके उड़ीसा में। कहां पर, ओडिशा में। ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर आपका सी ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए बताइएगा कि गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 6 का जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा आपका डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायोगिक पेयजल सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए बताइएगा प्रायोगिक पेयजल सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आपका शुरू किया गया है। यहाँ पर 7 नंबर में याद रखिएगा कि प्रायोगिक पेयजल सर्वेक्षण है, ये आपके आवास और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट में झाड़ी मेढक के कौन सा आपका है, तो पश्चिमी घाट में झाड़ी मेढक की कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो याद रखिएगा कि झाड़ी मेढक की एक प्रजाति है और इसकी खोज की गई है आपके 5 प्रजातियों की। ऑप्शन क्या बनेगा, सी, 5 प्रजातियों की खोज की गई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में अवैज्ञानिक एवं अनियमित खनन रोकने हेतु निगरानी समिति का गठन किया गया है। तो बताइएगा कि किस राज्य में अवैज्ञानिक एवं अनियमित खनन रोकने के लिए, जो अवैज्ञानिक होते हैं या अनियमित तरीके से खनन होता है उसको रोकने हेतु निगरानी समिति का गठन किया गया है। और ये किया गया है कहाँ पर, तो आपके मेघालय में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, आपके मेघालय में हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तरफ से, यहाँ पर विलुप्त मंदारिन बत्तख को असम के किस झील में देखा गया है। विलुप्त मंदारिन बत्तख को असम के किस झील में देखा गया है।
यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका मांगुरी मुंटापुंग झील। कौन सी है, मांगुरी मुंटापुंग झील है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, आपका सी नंबर हो जाएगा। ये मंदारिन बतख है जो असम के क्षेत्र में आपकी पाई गई है, ये विलुप्त प्रजाति में आपकी शामिल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य ने श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व स्थापित किया है। तो यह बताना है कि जो आपका टाइगर रिजर्व आपका है का नाम क्या दिया है, श्री विल्लीथुपर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है कहां पर, तो आपके ऑप्शन सी तमिलनाडु में। कहां पर, आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहां पर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा गोवर्धन योजना को प्रोत्साहन देने एवं इनकी निगरानी हेतु एकीकृत गोवर्धन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि आपके गोवर्धन योजना को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, इसकी निगरानी के लिए इसकी एकीकृत गोवर्धन पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये शुरू कब किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 फरवरी 2021। क्या, 3 फरवरी 2021 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है। याद रखिए ये पहला सीएनजी ट्रैक्टर है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, नोट करिएगा। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है। तो चलिए 13 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है नितिन गडकरी। कौन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सी नितिन गडकरी। 13 का ऑप्शन बनेगा सी नितिन गडकरी ने आपके 12 फरवरी को राजधानी दिल्ली में देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इससे देखा जाए तो सालाना काफी यहाँ पर फायदा मिलेगा ईंधन के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कैच द रेन अभियान किस मिशन के तहत किया गया है। कैच द रेन अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया है। यहाँ पर 14 का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका सी, ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय जल मिशन। ऑप्शन क्या होगा, सी। कैच द रेन जो रेन अभियान है ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई, यह किस प्रजाति से संबंधित है। तो चलिए बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नए प्रजाति की खोज की गई है ना, और ये संबंधित है आपके कौन से, तो 15 का काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, आपका ए नंबर, ये हिमालयी सूरजमुखी से संबंधित है। अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है, ये प्रजाति है आपके हिमालयी सूरजमुखी से, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2021 में ICGS वज्र को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, मतलब ये भी पॉइंट आपका जो है आपका सही है। अगला है कि यह 7 अपतटीय गश्ती तोपों में छठा आपका पोत है। तो ये दोनों ही जो पॉइंट है कि ICGS वज्र है ना, ये तटरक्षक में शामिल किया गया है, और यह 7 अपतटीय गश्ती में छठवां आपका है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। IMP क्वेश्चन आपका दिया है, हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था कि भारत के सबसे बड़े तैरते अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। 2 का ऑप्शन आपका आ रहा है ए नंबर, तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहां किया जा रहा है। तो चलिए 3 का जवाब आपका आ चुका है, कह रहा आपसे यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहां किया जा रहा है। तो चलिए 3 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर फार्म आपका ये है आपकी सिंगापुर में। कहाँ पर, आपका जवाब इनके अनुसार जो बनेगा 3 का वो आपका बी हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध में। कहाँ पर बन रहा है, ओंकारेश्वर बांध में बन रहा है। राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2021 में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड आयोजित हुआ है। याद रखिए दस्तलिक सेकंड एक सैन्य अभ्यास है जिसमें से भारत और आपका उज्बेकिस्तान आपका इसमें से शामिल होते हैं। ये दोनों देशों का क्या है, संयुक्त सौर अभ्यास है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है 22 फरवरी 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का 2 सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी आपके हैं, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, इसके 2 सफल परीक्षण किए गए हैं। पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा दिया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया है। चांदीपुर आपके उड़ीसा में है, मतलब सेकंड भी इसका जवाब सही है। अर्थात ये जो आपके दोनों ऑप्शन है ये आपके सही हैं, फर्स्ट और सेकंड इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2021 में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ।
इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो युद्ध अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास 20। क्या? युद्ध अभ्यास 20। ये संपन्न कहाँ हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास 20 जो संपन्न हुआ है, आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके राजस्थान में। कहां पर है? आपके राजस्थान में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जनवरी 2021 में नाभिकीय औषध एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपे गए बाइक आधारित आकस्मिकता परिवहन आपातकालीन वाहन का नाम क्या है? तो देखिएगा यहाँ पर एक जो दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपे गए हैं बाइक आधारित आकस्मिक परिवहन है, जो कि आपातकालीन वाहन का नाम क्या रखा गया है? यहाँ पर 14 का जवाब जो बनेगा ए हो जाएगा रक्षिता है। क्या है? रक्षिता है। ऑप्शन बनेगा ए, इसका नाम रखा गया है रक्षिता। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का नाम क्या है? तो देखिएगा, ये सबसे छोटी यहाँ पर 9mm मशीन पिस्टल है और इसका जो एक निर्माण किया है एक सैनिक ने ही किया, एक सोल्जर ने किया है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अस्मी। क्या? ऑप्शन बनेगा सी, अस्मी रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मई 2021 में किस देश को इबोला वायरस प्रकोप से मुक्त घोषित किया गया है? 16 का जवाब दीजिएगा कि मई 2021 में किस देश को इबोला वायरस प्रकोप से मुक्त घोषित किया गया है 16 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इन ऑप्शन में आपका दिया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बनेगा आपका डी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि ये आपके 4 मई को, क्या 4 मई को, और मई को ही आपके नाइजीरिया में भी, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं सेनेगल, जो अफ्रीका कंट्री का पहला आपका देश था वो सेनेगल था, जो इससे आपका मुक्त घोषित हुआ था। लेकिन 4 मई को जो आपका है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो कि इबोला वायरस प्रकोप से मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, 15 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला जुरोंज चीन का पहला रोवर है। याद रखिएगा, जुरोंज नाम है, जो कि चीन का पहला रोवर है। ये मंगल की सतह पर उतरने वाला पहला आपका बना है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका सही है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कौन सा पॉइंट दिया है कि जुलाई 2020 में चीन ने एकल मिशन में परिक्रमण, अवतरण एवं भ्रमण हेतु तियानवेन, कौन है? तियानवेन फर्स्ट का प्रक्षेपण किया था। मतलब ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। ये परिक्रमण करेगा, अवतरण करेगा, भ्रमण करेगा। ठीक है ना। तियानवेन फर्स्ट है। अगला तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्ग से प्रश्न। क्या? स्वर्ग से प्रश्न इसका अर्थ होता है। फिर दिया है तियानवेन फर्स्ट का लैंडर अपने साथ चीन का पहला मंगल रोवर जुरोंग ले गया। मतलब ये जितने भी पॉइंट आपके सही दिए हैं सभी पॉइंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन कौन सा है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। अगर आपके यहाँ पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनता है तो ये संभावित क्वेश्चन बन सकता है। ये संयुक्त अरब अमीरात का पहला आपका मंगल मिशन है। नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर होप प्रोब। क्या है? 18 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ये नंबर होप प्रोब है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा, आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, आपके उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है आपके उड़ीसा में। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फरवरी 2021 में हेलिना एवं ध्रुवास्त्र का संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण किया गया। हेलिना एवं ध्रुवास्त्र क्या है? देखो यहाँ पर दिए गए हैं आपके दो, आपके दिए हैं हेलिना दिया गया है, एक दिया है ध्रुवास्त्र, है ना। ये है क्या? तो दोनों ही यहाँ पर सफल परीक्षण भी हैं। यहाँ पर आपका 20 नंबर का जवाब बनेगा सी। ये टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल जैसे हमने आपको बताया था नाग, है ना, जिसे बोलते हैं दागो और भूल जाओ, उसी के अनुसार आपके हेलिना और आपके ध्रुवास्त्र हैं। ठीक है ना। इनका सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया गया है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, देखिए कौन सी आपकी है, नाटो देशों ने किस देश में फिंडेर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो देखिएगा कि यहाँ पर फिंडेर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास है प्रारंभ जो किया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में किया है। नाम है यहाँ पर ए, आपके अल्बानिया ने। किसने किया है? तो आपके अल्बानिया ने किया है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मार्च
मार्च 2021 में किस देश द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं क्या है 6 में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। तो देखिए यहाँ पर सैन्य अभ्यास नाम क्या है, डेजर्ट फ्लैग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। ये भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है, किस देश के साथ भाग लिया है, तो ये है आपके संयुक्त अरब अमीरात के साथ इन्होंने भाग लिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 नंबर। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो सैन्य अभ्यास आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अप्रैल 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन कहां पर किया है। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन कहां किया गया। 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। कहां, IIT मद्रास। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ए इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है, चेन्नई स्थित संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरीज वाटर एक्वाकल्चर ने घातक वायरस नर्वस, देखिए एक वायरस का नाम क्या है, नर्वस नेक्रोसिस। क्या नाम है, एक घातक वायरस है, नाम है नर्वस नेक्रोसिस बीमारी के लिए भारत का पहला टीका विकसित किया है। इस बीमारी से कौन सर्वाधिक प्रभावित होता है। याद रखिए इस बीमारी से जो प्रभावित होते हैं वो आपकी मछली प्रभावित होती है। कौन सर्वाधिक प्रभावित होती है, मछली, जिसका नाम है नर्वस नेक्रोसिस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिसर्च किया है आपके कौन, चेन्नई स्थित संस्थान ने। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिएगा यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास दिया है वरुण 2021, जो कि अरब सागर में ये आपका युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। यह भारत और फ्रांस की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है। मतलब पहला और सेकंड जो आपका है आपका सही है, दोनों ही आपके जवाब क्या हो जाएंगे यहाँ पर सेकंड, आप मतलब कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं कि वरुण अभ्यास जो हुआ है अरब सागर में हुआ है, ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे IIT हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है क्या, आपके आर्थिकी से संपन्न है, IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब आप कह सकते हैं मंजूरी दिया है। डेट याद रखेगा, इसकी डेट जो हो जाएगी वह हो जाएगा 24 फरवरी 2021 को। 24 फरवरी 2021 को याद रखेगा कि आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दिया है, जो कि IT हार्डवेयर के उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन के लिए आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पर आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रूफटॉप, देखो क्या दिया, रूफटॉप सोलर को फाइनेंस करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण गारंटी कार्यक्रम पर समझौता कर दिया है। तो दो आपकी कंपनियां हैं, आपका यहाँ पर एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, और काम क्या है, तो रूफटॉप सोलर को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर कितने मिलियन डॉलर की गारंटी कार्यक्रम समझौता हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 41 मिलियन डॉलर। कितना, 41 मिलियन डॉलर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, नया डाटा आपके सामने पेश किया गया है। कह रहे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट दिया है कि 2020-21 में नॉमिनल GDP वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है, 11% रहने का अनुमान रखा गया है, जो आपकी कह सकते हैं नॉमिनल GDP आपकी है। दूसरा पॉइंट दिया है 2020 और 21 में केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व 25.58 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था। ये भी आपके यहाँ पर सही है। थर्ड दिया है कि वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों के सामूहिक राजस्व व्यय में औसतन 9.4% की वृद्धि दर्शाई गई है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं व्यय में इतनी वृद्धि आपकी हुई है। ये तीनों ही पॉइंट जो हैं आपके सही हैं, या उपयुक्त सभी आपके पॉइंट आपके सही हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। तो यहाँ पर बताइएगा, जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। 4 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 4 नंबर में आपका जवाब आ रहा है, आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये है आपकी NHPC। कौन है, NHPC है। NHPC ने 31 मार्च 2021 को ऋणदाता नामित खाते में 165 करोड़ रुपए की संकल्प राशि का भुगतान करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं अधिग्रहण कर लिया है। ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है।
तो याद रखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। इस कंपनी का नाम है ए नंबर पिरामल ग्रुप। किसने किया है? पिरामल ग्रुप ने कर लिया है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किसने? तो पिरामल ग्रुप ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 19 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर बैंक के बोर्ड ने बैंक की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दिया है। जो कश्मीरी आपका बैंक था, बोर्ड था, इसने अपनी हिस्सेदारी में अपने लद्दाख को हस्तांतरित तथा देने के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी 8.23%। कितना? तो ये मंजूरी प्रदान की है 8.23%। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अडानी टोटल गैस और टोरेंट गैस ने इंडियन गैस एक्सचेंज में कितने कितने प्रतिशत की साझेदारी है? तो देखिए यहाँ पर दिया है अडानी टोटल गैस और कौन है? तो टोरेंट गैस ने इंडियन गैस के साथ, किसके? इंडियन गैस एक्सचेंज में कितने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल किया है? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर 5% कितना? 5% होगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो देखिएगा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कठिन तो लगेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स का डाटा करंट अफेयर के साथ ही मिल सकता है। याद रखिएगा कि मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, ये आपकी इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर 8 का ऑप्शन बनेगा बी 577 मिलियन। ठीक है, कितना? 577 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये विदेशी मुद्रा भंडार आपके भारत का रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने तमिलनाडु के चेन्नई अर्थात कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा में परिवहन संयोजकता एवं सड़क रखरखाव में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी कर दिया है? तो याद रखिए जो आपका औद्योगिक गलियारा है ना, कन्याकुमारी वाला, इसके सड़क के रखरखाव के सुधार के लिए याद रखिएगा 9 का ऑप्शन बनेगा डी 484 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है औषधि के लिए उत्पाद संबंध प्रोत्साहन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितने करोड़ रुपए का है? यहाँ पर है आपका औषधि के लिए। औषधि के लिए उत्पादन संबंध जो प्रोत्साहन है, इसको योजना में प्रोत्साहन देने के लिए कुल वित्तीय व्यय जो आपको रखा गया है ये कितना है? तो आपको ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए। कितना? ये औषध से संबंधित आपका है। ठीक है ना, ऑप्शन इसका बनेगा सी नंबर आपका जवाब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।